बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। कल सुबह की सैर के दौरान मुझे एक बड़ा सा कुत्ता तेज़ी से अपनी तरफ दौड़ता हुआ नज़र आया। इसके तेवर और बड़ा सा मुंह देखकर पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर फ़ौरन ख्याल आया कि अगर कुत्ते के सामने ज़मीन पर झुककर पत्थर उठाने की महज एक्टिंग की जाए तो वो डर के भाग जाता है। मैं जल्दी से झुकी और पत्थर उठाने लगी। मेरे देखते देखते वो कुत्ता दुम दबाकर फ़ौरन भाग गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे ख़्याल आया कि इस कुत्ते से मिलती जुलती खसलत के लोगों से हमारा भी ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है, जो आपके साथ तकब्बुर, नफ़रत, गुस्से और हकारत से बर्ताव करते हैं। लेकिन अगर उनसे खौफज़दा या मरूब होने की बजाय महज इशारतन ही पत्थर उठाया जाए यानी स्टैंड लिया जाए तो वो भी कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाते हैं। बुनियादी नफ्सियात जो काम कर रही होती है वो खौफ है। जालिम से ज़्यादा डरपोक और खौफज़दा शख्स कोई नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बातिल की मिसाल समुंदर की झाग की मानिंद है, जिसका फैलाव बहुत होता है लेकिन इसका वज़न और हैसियत कुछ भी नहीं होती। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि जालिम की बजाय मज़लूम काबिल गिरफ्त है कि उसने अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अफराद से ही कौमें तश्कील पाती हैं। जो कौम अपनी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती उसे भी ब्लैकमेल किया जाता है, और ऐसी ज़िंदगी से मौत बदरजहा बेहतर है। अल्लामा इकबाल ने इसी तरफ इशारा फरमाया था कि ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। आपका बहुत शुक्रिया।